कोठा एट 8 PM। कोठा एक ऐसा हीन शब्द जिसका नाम लेते ही लोग बुरी नजरों से देखने लगते हैं। इस कोठे में ऐसी कई जिंदगियां कैद रहती हैं। ऐसी ही ये कहानी शुरू हुई मेरे दोस्त लविन की अनोखी लव स्टोरी के साथ। लविन एक सीधा साधा लड़का था जिसे किसी लड़की से बात करना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से लविन फिर कभी पीछे मुड़कर ना देख सका। ये बात उन दिनों की है जब लविन अपने दोस्तों के साथ टूर पर घूमने गया था। उसके दोस्त गौरव मयंक काफी उसके करीबी थे। रात का समय था। लविन अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी मयंक और गौरव मेरे कमरे में आए और मुझसे बोले, यार लविन, तू यहाँ बैठा है? तूने तो पूरे टूर का सत्यानाश ही कर दिया। यार मैंने क्या कर दिया? एक तो तुम लोग मुझे यहाँ लेकर आए, अब मुझे उल्टा सीधा कह रहे हो। देख भाई, तू तो बोर है लेकिन हम नहीं, इसलिए मैं तुझे आज ऐसी जन्नत की सैर कराने जा रहा हूँ जिसे तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं उन दोनों की बातें नहीं समझ पा रहा था। आखिर वो क्या कहना चाह रहे थे? आखिर वो मेरे दोस्त थे, तो मैंने उनका दिल रखने के लिए उनके साथ जाने को हाँ कर दिया। वो लोग मुझे एक ऐसी जगह ले गए जहाँ शरीफ घर के लोग उसके सामने पैर रखकर सोना भी पसंद नहीं करते। वो जगह थी एक कोठा। हाँ, वही कोठा जहाँ कई जिंदगी अपनी रिहाई की दुआ मांगती है। मैंने अपने दोस्तों से कहा, हे भगवान, कोठा! यार ये मुझे कोठे पर क्यों ले आए तुम? अबे यार पका मत, यही तो जन्नत है। चल तो अंदर और देख यहाँ के नजारे। मैं उनके साथ अंदर चला तो गया, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गया। वहाँ कई लड़कियां डांस कर रही थी। कुछ अमीरजादे उन पर पैसा लुटा रहे थे। मैं, गौरव और मयंक वहीं बैठ गए और हमारे पास उस कोठे की मालकिन आई और बोली, जनाब, किस हूर का नूर देखना पसंद करेंगे? वही पेश कर दूंगी। हमें आपकी बगिया का वो नया फूल दिखाओ जिसे देखकर मेरे दोस्त का बंद पड़ा दिल फिर से चलने लगे। कोई है ऐसा फूल? अरे इस मुन्नी के कोठे पर एक से बढ़कर एक फूल है। रुको तो जरा, शाम को और गहरा तो होने दो। रात के जब घड़ी में बजते हैं 8, तब दिखाती है शिखा अपने जलवों के ठाट। घड़ी में जैसे ही 8 बजे, वैसे ही मानो हम सब की धड़कन रुक गई हो। एक सुंदर लड़की जो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, उसे कोठे जैसी गंदगी में देख लविन हैरान था। वो लड़की जो किसी घर की शान से कम नहीं थी, वो इस कोठे पर लोगों को डांस दिखाकर पैसे लूट रही थी। मेरी नजर उसकी आंखों पर थी, जैसे मानो वो आंखें मुझसे उसकी रिहाई की भीख मांग रही हो। उसकी आंखों में प्यार साफ नजर आ रहा था। वो हमें डांस दिखाए जा रही थी। मयंक और गौरव उस पर पैसे उड़ा रहे थे, लेकिन मैं बेसुध होकर उसकी मजबूरी को साफ साफ देख रहा था। जब उसका डांस बंद हुआ तो मैंने उस कोठे की मालकिन से कहा, सुनिए, मुझे उस लड़की से अकेले में मिलना है। मेरा ये शब्द सुनते ही मेरे दोस्त हंसकर बोले, अबे तू इस कोठे वाली से मिलना चाह रहा है जो रोज रात में सबसे मिलती है? मयंक चुप रहेगा तो कुछ देर के लिए? साहब, अकेले मिलने का चार्ज जरा हाई है, दे पाएंगे क्या? मैंने उसके हाथ पर अपना पर्स रख दिया। उसने भी मुझे अकेले में मिलने के लिए इजाजत दे दी। अब मैं उसके कमरे में पहुंच गया जहां वो बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया, वैसे ही शिखा बोल पड़ी, तो साहब, आज के खरीदार आप हैं? कहिए, कितनी बोली देकर खरीदा है हमें? प्लीज ऐसा मत कहो। जब तुम डांस कर रही थी मुझे कुछ अपनापन जैसा महसूस हुआ तुम्हें देखकर। ऐसा लगा जैसे तुम्हारी आंखें कुछ कहना चाह रही हो मुझसे। साहब, ये कोठा है, यहाँ हर एक लड़की कुछ ना कुछ कहती है। आप जाइए, हमसे प्यार की उम्मीद मत लगाइए। मैंने उससे उसकी मजबूरी का कारण पूछा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, साहब, आप पहले मर्द हो जिससे मेरी मजबूरी दिखी है, लेकिन आप ये भूल में ना रहना कि मैं आपसे प्यार की खातिर बता रही हूँ। मैं उसकी बातें सुन रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सच कह रहा हूँ, मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों ये दिल मुझे आज बार बार तुम्हें चाहने के लिए कह रहा है। तभी इतने में वो मालकिन अंदर आई और बोली, अरे साहब, मैंने अपनी दुकान का माल क्या दिखाया, आप तो उसे चुराने की कोशिश ही करने लगे।
ये रोज बिकने वाला सामान है, समझे? अब जाओ यहाँ से। उसने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मैंने अब ठान लिया था कि इस लड़की को उस दलदल से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। वो लड़की भी मुझसे उम्मीद लगाए बैठी थी। कुछ दिन बीत गए, मैं रोज वहां जाने लगा। शिखा भी मेरे करीब आने लगी थी और एक दिन मौका पाकर मैंने शिखा से अपने प्यार का इजहार उसी कोठे पर कर दिया और शिखा को लेकर मैं भाग गया। उस मालकिन ने मेरे पीछे अपने गुंडे लगा दिए, लेकिन मैं बच निकलने में कामयाब हो गया और अपने घर जब उसे लेकर पहुंचा तो मेरी माँ हैरान रह गई। और जब उन्होंने ये सुना कि ये कोठे वाली है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हमारी शादी के खिलाफ हो गई। उसी वक्त वो कोठे की मालकिन भी मेरे घर न जाने कहां से आ गई और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर दिया और बोली, देखिए, इस अमीरजादे को शादी तो करनी नहीं है। कोठे से लड़की भगा कर ले आया। लोग कोठे छुप कर जाते हैं, लेकिन इसने तो पूरा कोठा यहीं खोल दिया। उसने मेरे घर के सामने काफी हंगामा किया। मैं चुपचाप खड़ा था और शिखा की तरफ देख रहा था कि शिखा कुछ बोले, लेकिन शिखा ने जो कहा उसे सुनकर मैं चौंक गया। ये मुझे पैसे का लालच देकर लाया है, मैं कोई इससे प्यार नहीं करती हूँ। ये बात सुनकर सभी मोहल्ले के लोग हंस रहे थे। मैं हैरान था। शायद मैं एक ऐसी लड़की को आजादी देने की कोशिश कर रहा था जो आजाद होना ही नहीं चाहती थी। क्या ये शिखा की मजबूरी थी या वो सच बोल रही थी? ये हम कहानी के अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।